दादाजी की तरह अम्मा जी का जीवन त्याग, प्रेम व वैराग्य की जीती जाती मूर्त है हमारे सामने। दादाजी ने तो ज्ञान गंगा धरती पर उतारी, वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। गुरु के निष्काम प्रेम की महिमा हम गा नहीं सकते। गुरु के समान जग में नहीं कोई दाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और वो विचार ये है कि क्या हमारी लाइफ ब्यूटीफुल है, और अगर नहीं है तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी लाइफ और भी ज्यादा बेहतर, सुंदर और खुशनुमा हो सके। आजकल की लाइफ में हम हर समय भगवान को कैसे याद कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये स्पिरिचुअल जोन का सेशन अटेंड करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भगवान है क्या। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के बारे में बताने आ रहे हैं करण भैया। सबसे पहले गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमस्कार है। पर अगर समझें कि भगवान है क्या, अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हम देखेंगे कितनी सारी क्रिएशन है, कितना कुछ है, नेचर है, पेड़ पौधे हैं और सब कुछ जो इतना कुछ बन गया है। तो जब भी प्रश्न उठता है कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, तो कहीं ना कहीं हम पहले क्रिएशन को देखते हैं। जैसे हम अपने आप को देखें, आप सबको देखें और यहाँ हर चीज को देखें। गुरु भगवान बताते हैं कि एक निराकार ब्रह्म ही था, एनर्जी थी, जिसमें एक संकल्प उठा, देयर वाज अ वाइब्रेशन दैट मैं एक से नहीं हो जाऊं। तो वो जो संकल्प उठा उससे भगवान स्वयं सब कुछ बन गए। किससे उत्पन्न हुए हम? भगवान से। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम सब लोग भूल क्यों जाते हैं कि हम सब भगवान से आए हैं। जैसे भगवान ने दुनिया की रचना करी है, उसमें हर किसी को भगवान से मिलकर एक होना है ना, कोई चाहे या ना चाहे। अब आप सबके कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो बिल्कुल भगवान को मानते ही नहीं होंगे, हैं सबके दोस्त जरूर होंगे कोई ना कोई, उनको भी भगवान से मिलकर एक होना है। और आप मान लो भगवान में बहुत विश्वास रखते हो, तो आपको भी भगवान से मिलकर एक होना है। कोई भी अगर मनुष्य शरीर में जन्मा है तो उसका एंड गोल जो है वो यही है, भगवान से मिलकर एक होना। अब वो कोई एक लाइफ में कर ले या कोई हजारों लाइफ में करे। अच्छा, अब बात आती है कि हम सब ने ये जाना कि हम सबको भगवान से मिलकर एक होना है, हमारा मन हमें नचाता है और वो भगवान में ही लग सकता है। तो इसका मतलब ये बहुत जरूरी है कि अब जब सबका एंड गोल भगवान ही है तो भगवान से रिलेशनशिप तो बनानी पड़ेगी। अगर आपसे कोई कह दे कि ये जो कोई आपका दोस्त हो कि यही आपको पार लगा सकता है, यही आपको एग्जाम में पास करा सकता है, यही आपको जॉब दिला सकता है, यही सारे काम करा सकता है आपके, तो आपको उस दोस्ती तो करनी पड़ेगी, है ना। बिना दोस्ती करे कैसे हो जाएगा? तो भगवान से तो रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। अच्छा, भगवान ये कह रहे हैं कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, मेरी शक्ति के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं हो। जैसे आपने पीछे ये आपको बैकड्रॉप पे दिख रहा है, बैकड्रॉप पे क्या क्या दिख रहा है कि भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन है, गुरु भगवान है और एक युद्ध क्षेत्र है। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से इसमें? भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तू कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। मगर डेली लाइफ में देखा जाए तो हमारी लाइफ एक युद्ध की तरह हो गई है सबकी, है ना। आगे बढ़ना है और अचीव करना है, आप नेक्स्ट गोल, एक गोल अचीव हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे हमारी लाइफ हो गई है। तो भगवान कह रहे हैं कि तू वो सब कर, कोई मना ही नहीं है किसी चीज की, पर तू मुझे याद कर हर समय। अगर भगवान याद है तो हमसे कोई गलत काम होगा ही नहीं। थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर ने ये कहा कि तुम थोड़े दिन एक ड्राइवर रख लो, गाड़ी खुद मत चलाओ, ड्राइवर रख लो। तो ठीक है। तो वो ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा था, मैं उसके साइड में बैठा हुआ था, तो मुझे पीछे बैठना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं साइड में बैठा हुआ था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। तो उसने क्या किया, उसने एक गलत टर्न से बहुत तेजी से गाड़ी मोड़ी और निकाली, और दो एकदम लंबे चौड़े पहलवान जैसे लड़के उस बाइक पे जा रहे थे, और उसने ऐसे
गाड़ी मोड़ के निकाली कि वो दोनों बहुत स्पीड से जा रहे थे और गिर गए और घसीटते हुए आगे गए। तो अब ड्राइवर ने तेज भगानी शुरू कर दी गाड़ी। मैंने कहा रोक लो गाड़ी को, क्योंकि वो फिर पीछे आएंगे, फिर कुछ करेंगे, बात होगी, उनको लग गई है, गलती हमारी थी, तो तुम गाड़ी रोक लो। उसने रोक ली गाड़ी। अब वो दोनों आए भागते हुए मारने के लिए। तो वो जब जैसी गाड़ी के पास पहुंचे वैसे ही बस आ रही थी। उस बस में पुलिस वाला था, उसके डोर पे खड़ा हुआ था। वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है इनकी गलती नहीं थी, तुम लोग जाओ, इनकी गलती नहीं थी, तुम लोग जाओ। और वो बेचारे वहीं के वहीं खड़े रहे और हम लोग निकल गए और उन्होंने कुछ नहीं कहा, जबकि वो पूरे टेंशन में थे कि भाई इनकी पिटाई करते हैं, इन्होंने कैसे जो है हमें गिराया। अगर आप ध्यान दो, आप भगवान का नाम लेते रहो, भगवान को हर काम में प्लस करो, तो आप देखोगे कि डेली कैसी चीजें होती हैं। अगर हम उनको ऐड करके रखेंगे तो जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा, और जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा, और वो हमारी थिंकिंग से कहीं ज्यादा अच्छा है। भूला हूँ मैं रास्ता, तेरी शरण में मुझको घर मिला। आज है कल है नहीं, दुनिया ये बदल रही, ढूंढता हूँ इसमें दुख ही दुख मिला। तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल। हाँ मुश्किल सही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। दादा भगवान की आज पुण्यतिथि है, उनका महासमाधि दिवस है। तो दादा भगवान एक डायमंड मर्चेंट थे। अच्छा, उनकी खास बात क्या थी कि वो जिसको जो एडवाइस देते थे उसका भला हो जाता था, और अपना भी उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। टाइम बदला और उनके बिजनेस में डाउनफॉल आया। वो सुसाइड करने के लिए जाने लगे। तो जब सुसाइड करने जा रहे थे तो उनका दोस्त मिला एक, उसने समझी पूरी बात। उसने कहा कि तुम मेरे गुरु के पास चलो एक बार। तो वो गुरु के पास गए। उन्होंने 2 महीने वहां रहकर गुरु से ज्ञान लिया, और फिर 10 साल 10 years उन्होंने अध्ययन किया। सारी बुक्स पढ़े, वेद शास्त्र सब पढ़े, अध्ययन किया, नोट्स बनाए और सत्संग करना शुरू करा पाकिस्तान में और बॉम्बे में। और वहां से उनकी बेटी गीता भगवान, तो दादा भगवान सबसे लेफ्ट में है, बड़े दादा भगवान, गीता भगवान बीच में है। उन्होंने गीता भगवान उनकी बेटी थी, उनको सत्संग दिया, उन्होंने सत्संग करा। फिर उनसे अम्माजी ने सत्संग लिया। वो भी गीता भगवान के पास लगभग 2 महीने रहे थे, और फिर अपना पूरा उन्होंने अध्ययन किया और सत्संग किया। दादा भगवान के कुछ पॉइंट्स जो आज भी और आगे आने वाले 10 पीढ़ियों के लिए वैलिड हैं, और हमेशा उन्हीं के सहारे हम लोग अपनी जिंदगी चला सकते हैं। तो हम सब लोग जरूर पॉइंट्स ग्रहण करें, लिखें। आपको एक स्लाइड पे ये पॉइंट्स लिखे गए हैं। गुरुआ ने बताया है, जब हम सच्चे भाव से चाहे मन लगे ना लगे नाम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। तो अगर हम अपने से प्रेम करते हैं तो हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाके आगे ग्रो करेंगे, और हमारा इंटीमेट जोन का सेशन ध्यान से सुनेंगे। 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं राइट फूड के, बैलेंस्ड डाइट के। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। हमें पता होना चाहिए जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया, जो लंच करेंगे, उसमें क्या क्या होता है। सेकंड कंपोनेंट है हमारा फैट, थर्ड है प्रोटीन्स, फिर फोर्थ कंपोनेंट है हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स, आता है फिफ्थ कंपोनेंट फाइबर,
6th कंपोनेंट है हमारा बैलेंस डाइट का, वाटर। हमारी जो बॉडी हमें दिख रही है ये 80% वाटर है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस। एक तो होती है एरोबिक एंड्योरेंस एक्सरसाइज, एक होती है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, एक होती है बैलेंस या स्टेबिलिटी एक्सरसाइज, और एक होती है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। तो हम सुबह उठकर भगवान का शुक्राना मान सकते हैं, वाणी सुने, शास्त्र अध्ययन करें, कन्हैया की सेवा करें और सबसे ऊपर देना सीखें और देने का भाव रखें। तो गुरु inculcates good habit in us and connects us to the supreme power and makes our life beautiful. The biggest habit we can have to surrender to God and मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। ऐसा नहीं है कि सब में वीकनेस ही वीकनेस होती है। भगवान ने हर एक के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें दी हैं। तो अगर हमारे अंदर वीकनेसेस हैं तो स्ट्रेंथ्स भी हैं। जैसे ये पोस्टर देख रहे हैं आप, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। तो यहाँ पे अर्जुन की जो स्ट्रेंथ थी वो भगवान थे, भगवान श्री कृष्ण थी। वो अर्जुन को पता नहीं था, जब बाद में आता है जब भगवान प्रयाण कर गए थे अपने लोग को, तो अर्जुन को भीलों ने लूट लिया था। तो वहाँ पर उसको रियलाइज हुआ कि मेरी सारी स्ट्रेंथ भगवान से थी, मेरी अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। तो ऐसे ही जो हमारी स्ट्रेंथ है हम उनको पहचानें और उन पर फोकस करें। तो ये 3 गोल्डन वर्ड्स 3 गोल्ड कॉइन की तरह है हमारी लाइफ में, जो हम सबकी पॉकेट में है, बट हमें उसका यूज तो पता है लेकिन हम उसे यूज नहीं करते हैं। तो पहला गोल्डन वर्ड है सॉरी। अच्छा, सॉरी बोल तो पाते हैं, उसे फील करके बोलते हैं। अच्छा, वो गलती रिपीट नहीं करते दोबारा, कई बार हो जाती है। तो इसमें ये है कि हम जब भी सॉरी बोले उसे फील करके बोले और भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ ये गलती हमसे दोबारा ना हो और हमें शक्ति दीजिए कि हम उससे बेटर कर सकें। और हमारा सेकंड वर्ड है थैंक यू। हर पर भगवान का शुक्राना मानना चाहिए, अच्छी फैमिली देने के लिए, हेल्थी बॉडी देने के लिए, फ्रेंड्स देने के लिए, अच्छे फ्रेंड्स। हमें तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। अब नेक्स्ट वर्ड है स्माइल। ऐसे हमारी लाइफ भी, जब हमारी लाइफ में एक गोल होता है, एक गोल सेट होता है प्रॉपर, तो हमारी लाइफ में डायरेक्शन मिल जाती है। तो जब लॉन्ग टर्म गोल होता है तो हमारी लाइफ में विजन मिल जाता है। गोल कैसे अकम्प्लिश हुआ? जब हमें पता था कि हमारा गोल क्या है। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्लैरिटी ऑफ गोल। अब वो हमारी थिंकिंग मैच्योर करते हैं हमारे गुरु भगवान, जो हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ का मेन एम क्या है। The most important thing is that spending time with God should be in our routine. It is so easy to get caught up in the activities like work, eat, sleep, etc. आज का काम कल करो, कल का काम परसों। इतनी जल्दी क्या है बेटा, जब जीना है बस। जब भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो हम काम को टालते हैं आगे के लिए। तो हमेशा अपना एक एटीट्यूड बना लें कि अभी जो भी हमें काम बोला जा रहा है, जो भी हमें काम करना है, डू इट नाउ। ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि हमें करना तो है। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। साज में तकलीफ निभाओ ओ मेरे प्रियतम। सुन लो मेरी आस है बस ये मेरी, जो तू मिला तो सब मिला, मिल गया खुदा। नाम में ये मन लगे, सांस में सुमिरन बसे, हर